नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ रश्मि और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। घर में गंगा जल है तो बदलने वाली है आपकी किस्मत, लेकिन कैसे, जानने के लिए देखिए गंगा दशहरा स्पेशल कालचक्र। तो आज गंगा दशहरा है। कहते हैं गंगा में डुबकी लगाने से, उसमें स्नान करने से जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं, कष्ट मिट जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि घर और कार्य क्षेत्र में रखा गंगा जल भी ग्रहों के बुरे प्रभावों को कम करके आने वाली परेशानियों से आपको बचा सकता है? अगर नहीं तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज गंगा दशहरा स्पेशल कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे गंगा जल से जुड़े वो चमत्कारी उपाय जो आपकी किस्मत को संवार सकते हैं। तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। तीस मई 2023 दिन मंगलवार। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि है, दोपहर 1:07 तक। इसके बाद एकादशी तिथि शुरू होगी। हस्त नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा। सिद्ध योग रात 8:55 तक। इसके बाद व्यतिपात योग शुरू होगा। आज गंगा दशहरा है और आज रवि योग बना हुआ है। इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे मंगलवार है तो राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक, और यमगंड काल रहेगा सुबह 10:35 तक। और इसी क्रम में गुलिक काल जो है ये दोपहर 12:19 से दोपहर 2:02 तक रहने वाला है। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ या दूर देश की यात्रा के लिए प्रस्थान नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि आज गंगा दशहरा है और पावन दिन है आज। ऐसे में आज हम पंडित जी से गंगा जल के अचूक और बेहद असरदार उपाय तो जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले गंगा दशहरे के महत्व के बारे में भी पंडित जी से हम जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, सनातन धर्म में मान्यता है गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति। गंगा के दर्शन से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा शायद ये जो वाक्य है गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, इसके बराबर का कोई बात और सनातन धर्म में नहीं है जिसको देखने से मुक्ति मिल जाती है। उपासना करने से मुक्ति मिलती है, ध्यान करने से मुक्ति मिलती है, भजन सेवा करने से मुक्ति मिलती है। यहाँ तो केवल दर्शन करने से मुक्ति मिल जाती है। पृथ्वी पर माँ भागीरथी गंगा को लाने के लिए भगीरथ और उनके पूर्वजों ने बहुत प्रयास किया था। अंत में भगीरथ की कठोर तपस्या ने ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया और ब्रह्मदेव ने श्रीहरि विष्णु के चरण को धो करके अपने कमंडल में रख लिया था और वही जल गंगा जल बन गया। जब ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए, माँ गंगा प्रसन्न हुई और पृथ्वी पर आना उन्होंने स्वीकार किया, तो उन्होंने कहा कि मेरे वेग को इस पृथ्वी पर संभालेगा कौन? तो भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव स्वीकार कर लिए कि गंगा को आने दो, मैं उसे संभालूंगा। और गंगा आकाश लोक से चल करके भगवान शिव की जटाओं में उलझ गई और कहते हैं 6 महीने तक उनकी जटाओं में ही उलझी रही। तब भगीरथ ने हाथ जोड़ करके भगवान शिव से निवेदन किया कि गंगा को मुक्त करिए प्रभु और मेरा उद्देश्य पूरा हो। उन्होंने अपनी एक जटा को बाहर कर दिया, जिससे गंगा का अवतरण हो गया और पृथ्वी पर गंगा आ गई। आज भी गंगा को आप
केदारनाथ की यात्रा अगर करने जाइएगा तो गंगोत्री जरूर जाइएगा, और गंगोत्री जहाँ गंगा जी का उद्गम स्थल है वहाँ देखने के बाद आपको लगेगा कि जैसे आपने अपने जीवन में जो कुछ भी अभाव था सब कुछ प्राप्त कर लिया है। गंगोत्री और यमुनोत्री का दर्शन करना ही मानव जीवन की श्रेष्ठ मनोकामना की पूर्ति है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। हमारे यहाँ 18 महापुराण हैं। मद्वयम भद्वयम चैव बत्रयम ब चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानी पुराणानी पृथक पृथक। ये 18 पुराणों के संक्षेप में नाम हैं, जिसमें अनाप, अ माने अग्नि, ना माने नारद, प माने पद्म, लिंग माने लिंग पुराण। तो नारद महापुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास को मंगलवार के दिन शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि में हस्त नक्षत्र में माँ गंगा का मृत्युलोक में अवतरण हुआ था। स्कंद पुराण के अनुसार गंगा दशहरे के दिन व्यक्ति को किसी भी पवित्र नदी में जाकर स्नान, ध्यान और दान करना चाहिए। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी च नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रावेत्रवती महासुर नदी ख्याता चया गंडकी पूर्णै पूर्ण जलै समुद्र सहितै कुर्वन्तु नो मंगलम। तो इन किसी भी नदियों में जाकर के आप स्नान दान कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, पाप ताप से मुक्ति मिल सकती है। देखिए, एक बात आपको बताऊं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी अनुभूति करके की जाती है, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके लिए शब्द होते ही नहीं हैं। जैसे मैं अपने सभी दर्शकों से बड़ी जिम्मेदारी से और पूरे जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने संगम में स्नान नहीं किया है, तीर्थराज प्रयाग के संगम में स्नान नहीं किया है, तो माघ के महीने में तो बहुत भीड़ होती है। मकर राशि में जब सूर्य होता है, माघ मकर गत रवि जब होई तीर्थ पति ही आव सब कोई, उस समय तो देव दानव गंधर्व और मनुष्य सभी संगम के किनारे होते हैं। लेकिन आप ऐसे समय में जाइए जब भीड़ न हो और जहां गंगा और जमुना का जल आकर के मिलता है। पश्चिम से जमुना का हरा हरा जल आता है और पूरब से गंगा का सफेद जल आता है। दोनों जल जहां मिलते हैं वही संगम है, वहीं गुप्त सरस्वती मिलती है। उसमें एक बार, दो बार, 3 बार डुबकी लगाइए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो अनुभूति आपको 3 डुबकी लगाने के बाद होगी, उसे आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके जीवन का कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। केवल 3 बार डुबकी लगाने से आपको लगेगा कि जैसे आपके जिंदगी जन्म जन्मांतर की मैल छूट गई है। इसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता, इसको जा करके ही देखा जा सकता है। इसलिए एक बार संगम का स्नान तो बनता है। संगम में एक बार स्नान तो बनता है। ऐसा करने से पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति मिल जाती है, वर्तमान जीवन सुरक्षित हो जाता है, रोग से मुक्ति मिल जाती है, शोक से मुक्ति मिल जाती है और पितरों को उत्तम गति मिल जाती है। अगर आपके घर के आसपास कोई पवित्र सरिता, सरोवर या नदी नहीं है, तो अपने ही घर के पानी में आपको गंगा जल मिला करके और गंगा जी का ध्यान करते हुए, हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करना चाहिए। आज इस विशेष संयोग में गंगा स्नान करते हुए या गंगा जल पानी में मिलाकर स्नान करते हुए गंगा स्रोत का
पाठ भी करना चाहिए। अगर गंगा स्रोत आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, केवल कहिए गंगे गंगे हर हर, गंगे हर हर, गंगे हर हर, गंगे। आज जिस भी चीज का दान करें उसकी संख्या 10 होनी चाहिए। आज शिवलिंग के अभिषेक का बड़ा महत्व है। गंगा जल से शिवलिंग का आज के दिन अभिषेक करने पर और उसमें कुसा डाल करके अभिषेक करने पर गंभीर से गंभीर बीमारी से भी पीछा छूट जाता है। वैसे आपको बताऊं कि आज 10वीं तिथि है, आज शिववास नहीं है। आज आप अपने घर में शिवलिंग पर अभिषेक नहीं कर सकते, पार्थिव शिवलिंग बनाकर अभिषेक नहीं कर सकते, क्योंकि आज तिथिम च दुगुणिम कृत्वा पंचभिर्भाग माहरेत सप्तभिस्तु हरित भागम से सांके फलमादिसेत। कहने का मतलब ये है 10 दूनी 20 और 5 उसमें जोड़ा 25, 7 त्रिक 21 और 4 25। तो कहने का मतलब आज शिववास नहीं है, इसलिए आज किसी शिवालय में ही आप भगवान शिव की आराधना पूजा करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए और एकादशी की कथा भी सुननी चाहिए। आज केला, नारियल, अनार, सुपारी, खरबूजा, आम, जल से भरी सुराही या घड़ा, हाथ का पंखा, ये भी किसी वेद पाठी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। दशहरा के दिन ये सब दान करने से आपके अगले जन्म के स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब एक एक कर जान लेते हैं तमाम राशियों का हाल। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वालों की। तो कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में बुध, बृहस्पति और राहु की युति बनी हुई है। आपका राशि स्वामी मंगल चतुर्थ भाव में नीच राशि में विराजमान है, लेकिन अच्छी बात यह है कि नीच के नवांश में नहीं है। और आपके धन भाव में सूर्य है जो आपके पंचम भाव का स्वामी है। पंचमम नवमम चैव विशेषम धन मुच्यते। ऐसे में अगर पंचम का स्वामी द्वितीय भाव में होता है तो धन में वृद्धि कराता है। तो आपके भी जीवन में आज धन में वृद्धि होगी और आप सेविंग्स बचत भी कर पाएंगे। जहाँ तक आपके दसम भाव का प्रश्न है तो दसम भाव का स्वामी शनि एकादश भाव में अपने मूल त्रिकोण राशि में है, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि नौकरी में तरक्की होगी। घर में अतिथियों का आगमन हो सकता है, मेहमान आ सकते हैं, लेकिन आपके चूंकि द्वितीय भाव में सूर्य है और शुक्र के घर में सूर्य है, इसलिए आपको खान पान पर ध्यान देना चाहिए। खान पान का व्यतिक्रम आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है और अगर खान पान पर ध्यान देंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। देखिए, द्वितीय भाव में सूर्य अगर है और व्यय भाव का स्वामी अगर आपके राशि में है तो पैसों के लेन देन में तो सतर्कता बरतनी चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस में पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए। छोटी कन्याओं को वस्त्रदान कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। तो कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आज इनकी, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, वृषभ राशि में सूर्य की स्थिति है, ठीक है, और वृषभ राशि से दसम भाव में मूल त्रिकोण का शनि बहुत अच्छी स्थिति में गोचर कर रहा है। तो ऐसे में वृषभ राशि के स्वामी शुक्र से नवम पंचम की स्थिति में शनिदेव बने हुए हैं। तो अगर आप कोई नया कारोबार शुरू किए हैं श्रीमान,
तो उसमें तेजी आना स्वाभाविक है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन ध्यान इस बात का रखिएगा कि ऑफिस में आपके सहयोगियों से, सहकर्मियों से वाद विवाद की संभावना बनी हुई है। इसे अगर टाल सकते हैं तो टालने की कोशिश करिएगा। आपके व्यवहार से रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो पीठ का दर्द आपको परेशान कर सकता है। अगर आपको शेयर मार्केट में या कमोडिटी में कहीं पैसा लगाना है तो आज जरा सा सोच समझ करके लगाइए, क्योंकि आपके व्यय भाव में बुध, राहु और बृहस्पति तीन ग्रह हैं और व्ययस मंगल आपके तृतीय भाव में नीच राशि में गोचर कर रहा है। कहीं आप जल्दबाजी में पैसा लगा दें और नुकसान हो जाए तो फिर आपको पछतावा करना पड़ेगा। आज आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले पंडित जी ने हमें समझाया कि या गंगा स्नान का, दान का कितना महत्व है। चलिए अब हम पंडित जी से आगे जानते हैं कि गंगा जल के वो कौन से आसान और असरदार उपाय हैं जिनको करने से व्यक्ति को अपार धन के साथ साथ चल अचल संपत्ति का भी सुख मिल सकता है। पंडित जी विस्तार से बताएं। देखिए, ऐसा है, मां गंगा की कृपा से कोई भी इस धराधाम पर कार्य असंभव नहीं है। धन, संपदा और संतान की प्राप्ति के लिए आज गंगा दशहरा पर हरिहर स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। बेल, पलाश और खैर की लकड़ी से अपने घर में हवन करना चाहिए। गंगा जल में तुलसी का पत्ता डालकर उसका सेवन करना चाहिए। आर्थिक परेशानियों से मुक्ति के लिए आज गंगा दशहरा पर एक शीशी में गंगा जल भरकर उसमें सफ़ेद गुंजा के बीज डालकर हर रोज श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। कर्ज नहीं उतर रहा है, कारोबार में रुकावट आ रही है, तो किसी भी सोमवार या गुरुवार को गंगा जल किसी पीतल या चांदी के बर्तन को पूरा मुंह तक भरकर ढक्कन अच्छी तरह से बंद करके घर के ईशान कोण में स्थापित कर देना चाहिए। ज़्यादा अच्छा होगा कि एक चांदी की छोटी सी लुटिया हो, उसमें गंगा जल सोमवार या गुरुवार को भरकर और उसका ढक्कन बंद करके उसे स्थापित करके पूजा स्थान में ईशान कोण में रख दें। 1 या 2 महीने तक अगर गंगा जल थोड़ा कम हो जाए तो फिर उसमें गंगा जल भर देना चाहिए। इस गंगा जल का किसी और काम में प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब तक गंगा जल घर में रखा होगा सुख समृद्धि रहेगी और आपके घर की कलह तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो कलश आप गंगा जल के लिए रखेंगे उसे कम से कम रोज साफ कपड़े से पोंछते रहेंगे, उस पर धूल मिट्टी न जमा होने पाए, ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। उसे अमृत कलश की तरह सजा करके आप रखेंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए गंगा जल में कच्चा दूध मिला करके आप स्वयं अगर स्नान कर लें और उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करें तो भी आपके शरीर के रोग और शोक समाप्त होंगे। वैसे तो हमारे यहाँ यज्ञ यज्ञादिक क्रिया को शुरू करने के लिए 10 विधि स्नान का विधान है। 10 प्रकार से स्नान कराया जाता है, लेकिन 10 विधि स्नान तो हर समय संभव नहीं है। इसलिए अगर थोड़ा सा दूध जल में डाल करके स्नान कर रहे हैं तो इससे भी रोग शोक से मुक्ति मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। तो कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, आइए जान लेते हैं।
देखिए, मिथुन राशि में इस समय शुक्र की स्थिति है और शुक्र मिथुन के नवमांश में ही है। भाग्य स्थान में शनि देव गोचर कर रहे हैं। आमदनी के स्थान में बुध बृहस्पति राहु हैं और खर्च के स्थान में सूर्य है। जब सारा ट्रांजिट मैं देख रहा हूं तो ये कहने के लिए मैं विवश हूं कि अगर आज आप कहीं पैसा लगाएंगे तो नुकसान होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आज कहीं बड़ी पूंजी का निवेश आप ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके एक गलत डिसीजन के कारण आपकी जेब हल्की हो जाए। और अगर आप नौकरी करते हैं तो अपना काम दूसरों के ऊपर, दूसरों के भरोसे पर ना थोपें, बल्कि अपना काम स्वयं पूरा करने की कोशिश करें। और बड़ी बात यह है कि कुछ पारिवारिक उलझनें भी बढ़ सकती हैं, इसलिए कि आपके कुटुंब भाव में नीच राशि का मंगल है। ऐसे में भाई बहनों के द्वारा कुछ परिवार में गलत फहमियां पैदा की जाती हैं, जिससे परिवार में तनाव का माहौल उत्पन्न होता है। और द्वितीय भाव में नीच का मंगल आपके खराब खान पान के कारण आपकी सेहत को भी बिगाड़ सकता है। तो चलिए ये भी जान लीजिए कि वाहन अगर चला रहे हैं तो थोड़ा सतर्कता बरतना आवश्यक है। कोई बड़े दुर्घटना का तो योग नहीं है, लेकिन किसी दूसरे की भी गलती से कुछ प्रॉब्लम, कुछ समस्या आ सकती है। आज गंगा दशहरा है, बड़ा पुनीत पावन पर्व है। आज माँ लक्ष्मी की उपासना आपको जरूर करनी चाहिए। श्री सूक्तम और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का भी कम से कम 108 बार जप कर लेना चाहिए। ये लक्ष्मी गायत्री मंत्र है। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वालों का राशिफल तो कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, और कितना मजबूत रहेगा इनका भाग्य। देखिए, कर्क राशि में मंगल अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है, तुला के नवमांश में है। दसम भाव आजीविका के स्थान में बुध बृहस्पति राहु हैं और सुख के स्थान में केतु है। अगर देखा जाए तो केंद्र में 3 पापक ग्रह हैं, लेकिन आपके द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य एकादश भाव में है। धन का स्वामी अगर आमदनी के स्थान में हो तो ऐसा योग कारोबार में बड़ा धन लाभ कराता है। खूब निवेश करिए, खूब लाभ करिए, ये बहुत अच्छी स्थिति है। और आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय हस्त नक्षत्र में और आपके तृतीय भाव में स्थित है। ऑफिस में किसी बड़े काम में आपको सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौटेंगी। डिहाइड्रेशन से बचना चाहिए और समय के अनुसार पानी पीना चाहिए। व्यर्थ के वाद विवाद से भी बचना चाहिए। चांदी का सिक्का हो सके तो जेब में रखना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। आज गंगा दशहरा है, इसलिए आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हमें गंगा जल के बेहद आसान, असरदार और चमत्कारी उपाय बता रहे हैं। आज गंगा दशहरे पर ही नहीं बल्कि किसी भी शुभ मुहूर्त में गंगा जल घर या कार्य क्षेत्र में रखकर कुछ खास उपाय करने से कैसे सुख समृद्धि तो आती ही है, लेकिन साथ ही नौकरी और कारोबार में भी दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की मिलेगी। ये जानते हैं पंडित जी से, तो पंडित जी बताएं वो कौन से उपाय हैं। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। कहते हैं कि कर्म बहुत प्रधान है, जो जैसा करता है वैसा फल उसको मिलता है। कर्म क्या है? यहाँ कर्म का आशय एक तो कार्य से है और दूसरा पूर्व जन्म के प्रारब्ध से है। माँ गंगा में ये सामर्थ्य है कि आपके जन्म जन्मांतर के पाप को ये धो देती है और आपके जीवन का जो भी पातक है वो गंगा में स्नान करने के बाद
सनह सनह समाप्त हो जाता है। और जब आपके पूर्व जन्म के दूषित प्रारब्ध समाप्त हो जाते हैं तो आपके जीवन में सुख का उदय हो जाता है। जो लोग नित्य गंगा स्नान करते हैं, नित्य शिवार्चन करते हैं, नित्य भगवान शिव की आराधना करते हैं, नित्य भगवती की आराधना करते हैं, नित्य श्री हरि विष्णु की आराधना करते हैं, ऐसे लोगों का सिर्फ भौतिक जीवन ही नहीं, आध्यात्मिक जीवन भी समृद्धशाली हो जाता है। ऐसे लोग ईश्वर के सन्निकट हो जाते हैं। आपको बताऊं, देवी भागवत की एक कथा है कि जब तीर्थराज प्रयाग लोगों का पाप धोते धोते काला पड़ जाता है। तीर्थराज गौर वर्ण के हैं और इनका घोड़ा भी सफेद वर्ण का है। जब ये सबका पाप धोते धोते और पाप को लेते लेते काले पड़ जाते हैं, तब ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कोई श्री हरि विष्णु का भक्त, कोई श्री हरि विष्णु का गृहस्थ साधक मेरे संगम के जल में अपने पैर के अंगूठे का स्पर्श करा दे, जिससे हमारे पाप की मुक्ति हो जाए, हमारे पाप ताप की मुक्ति हो जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देवी भागवत कहता है, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कहता है। और जब ऐसा साधक जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपने पारिवारिक और सांसारिक कर्मों को करते हुए भगवत भजन करता हुआ और कभी संगम में आकर के अपना चरण रखता है संगम में, तत्काल तीर्थराज प्रयाग गौर वर्ण के हो जाते हैं, उनका पाप नष्ट हो जाता है, उनका घोड़ा सफ़ेद रंग का हो जाता है और वो सुख और आनंदित और आह्लादित महसूस करते हैं। जब तक कोई श्रीहरि का भक्त जा कर के संगम में अपना चरण नहीं रखता है, तब तक तीर्थराज प्रयाग पीड़ित रहते हैं। ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ गंगा से भी ऊपर किसकी श्रेणी दी गई है? संत की, जिसके दर्शन से, संत के दर्शन से जन्म जन्मांतर के कलुष नष्ट हो जाते हैं। तो भैया, अगर आपको भी सुख समृद्धि पानी है तो आज गंगा दशहरे के दिन शिव मंदिर या घर में शिवलिंग के सामने बैठकर शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाकर शिव स्तुति पढ़ें। अगर आपके पास रुद्राष्टाध्यायी की पुस्तक है और आप उसके 16 मंत्रों को पढ़ सकते हैं तो ये रुद्र सूक्त कहलाता है, इसको पढ़ लें। अगर नहीं आपको रुद्र सूक्त पढ़ना आता है, वैदिक ऋचाएँ आप नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप कम से कम 24 मिनट तक ओम नमः शिवाय बोलते रहें। शिवलिंग पर चढ़े जल को अपने माथे पर लगा करके आप ग्रहण कर सकते हैं। कारोबार में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो आज गंगा दशहरे के दिन गंगा जल को हाथ में लेकर 21 बार गायत्री मंत्र बोलिए या 24 बार गायत्री मंत्र बोलिए और गंगा जल को अपने कार्य क्षेत्र की दीवारों पर छिड़क दीजिए, या दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भर करके और थोड़ी सी दुर्वा घास ले करके और दुर्वा घास को उस शंख में डाल करके और गायत्री मंत्र पढ़ते हुए अपने दुकान में, अपने व्यवसाय में, अपने घर में उस जल को छिड़क दीजिए। आपके घर से नेगेटिविटी गायब हो जाएगी, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। किसी प्रकार के जादू टोने टोटके का प्रयोग यदि आपके परिवार पर हुआ है तो उसका भी निराकरण हो जाएगा। यदि आपके लोहे की सामान, आपकी आलमीरा, आपका फ्रिज और आपके टेलीविज़न बार बार खराब हो रहे हैं तो आज के दिन गंगा जल अगर उन पर भी आप छिड़केंगे तो उनका भी दोष समाप्त होगा। सफ़ेद चंदन को 1 हफ्ते तक घर में रखिएगा।
चंदन को धूप दीप बत्ती दिखाइएगा और फिर अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा। ये चंदन मलयागीर होना चाहिए। कार्य क्षेत्र में हर पूर्णिमा पर भी आप गंगा जल छिड़क सकते हैं। कारोबार का घाटा रुक जाएगा और उन्नति होने लगेगी। कारोबार की मशीनें बार बार खराब हो रही हैं तो महीने में एक बार गंगा जल में केसर और हल्दी घोलकर उससे मशीनों पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते और जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन। आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि से सप्तम भाव में मूल त्रिकोण का शनि है और व्यय भाव में नीच का मंगल है। धन भाव में चंद्रदेव विराजमान है व्यय भाव के स्वामी होकर के। चलिए, कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि अगर प्रॉपर्टी का बिजनेस आपका है तब तो धन लाभ हो सकता है, और प्रॉपर्टी के अलावा अगर कोई व्यवसाय है तो उसमें धन लाभ के योग कमजोर है। नौकरी पेशा लोग अपने स्वभाव को अच्छा रखें। बच्चों से आपको शुभ समाचार मिल सकता है। ज़्यादा घूमना स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है। धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं, सतर्क रहें। ओम भौमाय नमः इस मंत्र का 11 बार 108 बार जप करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए एक बार फिर से चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है या जिनकी शादी हो गई है लेकिन मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, या शादीशुदा जीवन में सब कुछ अच्छा होने के बाद भी संतान सुख नहीं है इन्हें, तो ऐसे में आपको गंगा जल के कौन से उपाय करने चाहिए ये भी बताएंगे हमें पंडित जी। देखिए, मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए आज या किसी भी शुभ योग में मीठी रोटी बनाकर गंगा घाट के पास पशुओं को खिलाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर एक गंगा जली रखना चाहिए। शादी के बाद जब बेटी विदा हो रही हो तो एक लोटे में गंगा जल थोड़ी सी हल्दी डालकर कन्या के सिर से 7 बार फेरकर उसके गाड़ी के आगे फेंक देना चाहिए। शादी हो गई है तो सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए गंगा दशहरे पर 2 लोटे लेकर उसमें गंगा जल भरकर एक एक सोने का टुकड़ा डालकर अपने घर में रखना चाहिए। अपने वजन के बराबर चावल या अनाज का दान करना चाहिए। संतान सुख पाने के लिए जौ के आटे में गंगा जल मिलाकर उसकी गोलियां बनाकर मछलियों को खिलानी चाहिए। और अगर संतान नहीं हो रहा है तो एक ब्रह्मास्त्र उपाय बताता हूँ। ब्रह्मास्त्र उपाय क्या है? किसी महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को यदि शादी को 10-5 साल हो गए हैं और आपको संतान नहीं मिला है तो आप एक काम करिए, किसी गंगा के किनारे जाइए और एक ऐसी माला बनवाइए जो गंगा के इस पार से उस पार तक चली जाए। उसमें फूल भी हों, आम की पत्तियां भी हों, अशोक के पत्ते भी हों। इस तरह से एक माला बनवाइए जो पूरा गंगा के इस पार एक खूंटी गाड़ करके रस्सी को बांध दिया जाए और उस पार तक वो गंगा को पार करते हुए माला उस पार तक हो। नाव से उस माला को आप लेकर के उस पार तक जाएंगे। ये उपाय करके और एक पियरी मतलब पीली साड़ी, पेटीकोट और ब्लाउज, ये सब गंगा जी के किनारे रख करके गंगा जी का धूप दीप से पूजन करके और गंगा में थोड़ा सा दूध चढ़ा करके गंगा में थोड़ी सी मिठाइयाँ रख करके एक पान का पत्ता डाल करके आप घर चले आइए। 1 वर्ष के अंदर माँ गंगा की कृपा से दिव्य तेजस्वी संतान की प्राप्ति आपके जीवन में होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसको कहते हैं आर पार माला। कठिन से कठिन कामनाओं की पूर्ति के लिए आर पार माला का प्रयोग किया जाता है। ये विधान सनातन धर्म का विधान है जो आपको मैं बता रहा हूँ। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। तो कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा
कन्या राशि के जातकों को कन्या राशि में चंद्रमा की स्थिति है, धन भाव में केतु विराजमान है और छठे स्थान में शनि विराजमान है। लेकिन दसम भाव में शुक्र की स्थिति इस बात का संकेत कर रही है, कोर्ट में धन से जुड़े मामले में अगर कोई आपका विवाद है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऑफिस में सहकर्मियों का साथ भी मिलेगा, नए रिश्ते बनेंगे, विवाह का योग भी बन रहा है। किसी पुरानी बीमारी से निजात मिल सकती है। बड़े बुजुर्गों का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सफ़ेद शंख की पूजा करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, अगर किसी की सेहत और स्वभाव लगातार बिगड़े तो ऐसे में क्या गंगा जल से हम कोई उपाय कर सकते हैं? बहुत से उपाय गंगा जल से हो सकते हैं। गंगा जल तो अमृत है, गंगा जल तो अमृत है। स्वामी विवेकानंद से जापान में पूछा गया कि आपके यहाँ सबसे पवित्र, सबसे सुंदर नदी कौन सी है? तो विवेकानंद ने कहा कि जमुना। वहाँ के लोगों ने कहा, अरे आपके यहाँ तो गंगा को सबसे पवित्र नदी माना जाता है और आप कह रहे हैं जमुना। कहें नदी थोड़ी है गंगा, गंगा तो माँ है। गंगा हमारे यहाँ नदी नहीं है, गंगा तो माँ है और उसमें जल थोड़ी रहता है, उसमें तो अमृत रहता है। तो कहने का मतलब गंगा का जल ही अमृत है। रश्मि, आपका बच्चा ज़्यादा नकारात्मक सोचता है, गुस्सैल है, कल्पनाओं में रहता है, तो उस पर समय समय पर गंगा जल छिड़कते रहें। चांदी के गिलास में पानी पिलाएं और मेडिटेशन करने के लिए कहें। स्वभाव के बाद बात करता है आपकी सेहत की। अच्छी सेहत के लिए आज शिव पार्वती की पूजा करें, गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें, मृत संजीवनी मंत्र का जप करें, बेल की लकड़ी से हवन करें, 7 प्रकार के अनाज दान करें। हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर की समस्या से बचने के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष को गंगा जल से धो करके शिवलिंग पर चढ़ाएं। परिवार में कोई हमेशा बीमार रहता है तो सिरहाने चांदी के बर्तन में गंगा जल भरकर उसमें केसर डालकर रखें। स्नान करने से पहले पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। घर में किसी को बुरे सपने आते हैं तो सोने से पहले अपने सिरहाने के पास गंगा जल रख करके सोएं। और अगर रोज़ बुरे सपने आते हैं तो गंगा का ध्यान करके, वाराणसी के गंगा का ध्यान करके, वाराणस्याम दक्षिणे भागे कुक्कुटो नाम ब्राह्मणः तस्या स्मरण मात्रेण दुःस्वप्नः सुस्वप्नो भवेत्। वाराणसी में गंगा जी के तट पर दक्षिण भाग में बैठा हुआ कुक्कुट नाम का ब्राह्मण, उसका स्मरण करने से दुःस्वप्न भी अच्छे स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। ये प्रातः स्मरण में भी है। नित्यकर्म पूजा प्रकाश पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं हम तुला राशि वालों की। तो कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। तुला राशि में केतु की स्थिति है, सप्तम भाव में बुध, बृहस्पति, राहु हैं और भाग्य स्थान में आपके शुक्र है। कुल मिलाकर के कोई पुराना निवेश अगर आपको है तो वो धन लाभ कराएगा। काम से जुड़ी यात्रा आप कर सकते हैं, काम से जुड़ी यात्रा करनी पड़ सकती है। वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आएंगी। पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। किसी से अपनी गुप्त बात आपको साझा नहीं करनी चाहिए। और तो और ज़रूरतमंदों में अन्नदान भी करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। तो कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, कितना मजबूत रहने वाला आज इनका भाग्य? देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका जो राशिफल मैं देख पा रहा हूँ उसके आधार पर सूर्य की जो दृष्टि है कारोबार में सफलता दिलाएगी। ऑफिस में किसी और के काम का श्रेय खुद लेने की कोशिश न करें। ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। नकारात्मक सोच
आपकी सेहत को बिगाड़ सकती है। इसलिए जरा सा भी नकारात्मक सोच दिमाग में आते ही तुरंत बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किसी को अपना वाहन उधार न दें, धार्मिक कार्यों में योगदान दें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं हम धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, मैं धनु राशि का राशिफल बताऊं इसके पहले एक अत्यंत बहुत जरूरी सूचना है जो आप सबको बताना चाहता हूं और आप सब अपने इष्ट मित्र परिचितों को भी बता दें। मेरा किसी भी प्रकार का कोई फेसबुक अकाउंट नहीं है और ना ही मेरा कोई यूट्यूब पे व्यक्तिगत अकाउंट है। कुछ लोग फेसबुक पर 5-6 लोग फेसबुक पर कालचक्र के नाम से, हमारे नाम से फर्जी फेसबुक चला रहे हैं और उसमें एक व्हाट्सएप नंबर देते हैं, कहते हैं कि आप पैसे 4000 जमा कीजिए, पंडित जी से डायरेक्ट बात करा दूंगा। और आप पैसे जब जमा कर देते हैं उनके झांसे में आकर के, तो फिर वो मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं या आपका फ़ोन का कोई मैसेज नहीं देते हैं। मेरा फेसबुक या यूट्यूब पर अगर कोई इस तरह का कालचक्र का आपको कुछ दिखाई दे रहा है जिसमें पैसे की डिमांड हो रही है या बात कराने की बात कही जा रही है, तो वो फर्जी है। इसे आप अपने लोगों तक बता दें और कहीं कोई इस जालसाजी का शिकार न हो जाए। हमने अपनी लीगल टीम को कहा है, लीगल टीम ने बंद भी करवाया है 1-2, लेकिन फिर इसको आगे दूसरा, तीसरा, चौथा बना ले रहे हैं। और ये नंबर भी हिंदुस्तान के नहीं हैं, हिंदुस्तान के बाहर के नंबर हैं जिनके ऊपर कार्रवाई करना थोड़ी कठिन हो रही है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग, हमारा कोई फेसबुक अकाउंट नहीं है, कोई यूट्यूब पे अकाउंट नहीं है, उस पर देख करके कोई पैसे की डिमांड करे तो आप लोग 1 रुपया न दें, नहीं तो आप ठगे जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अब आप सुनिए धनु राशि का राशिफल। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि इस समय आपके राशि का राशि स्वामी बृहस्पति राहु के साथ है। रुका हुआ पैसा तो आपको दिलवा देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऑफिस में आपका दिन भी अच्छा व्यतीत होगा। वैवाहिक जीवन में कुछ मतभेद हो सकता है राहु के कारण, और मां के स्वास्थ्य का खास ध्यान रखिएगा। किसी नई योजना से बचिएगा और बजरंग बाण का पाठ कर लीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए सिल्वर है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते और जान लेते हैं मकर राशि का राशिफल क्या है आज, कैसी रहेगी आज इनकी किस्मत, कितना साथ देगा इनका भाग्य। मकर राशि के स्वामी शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में द्वितीय भाव में स्थिति बनाए हुए हैं। तृतीय भाव में राहु बुध बृहस्पति के साथ है। ऐसे में फिजूल खर्ची आपको मुसीबत में डाल सकता है, इसलिए वाहवाही में आकर के पैसा बर्बाद न करें। कार्यस्थल पर शांत रहें, विवाद से बचें, परिवार के साथ घूमने का प्लान बनेगा। स्किन संबंधी कोई समस्या हो सकती है। अनुभवी लोगों से विवाद ना करें। मां अंबे के मंदिर में दर्शन पूजन करें, घी का दिया जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत रहने वाला है। कुंभ राशि में तो शनि देव की स्थिति बनी हुई है। धन भाव में बृहस्पति, बुध और राहु की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो किसी प्रॉपर्टी डील में धन लाभ होने की संभावना बनी हुई है। ऑफिस में अपने काम दूसरों पर आपको नहीं थोपना चाहिए। घर में मेहमान आ सकते हैं। मानसिक तनाव से सेहत बिगड़ सकती है। ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह पर जाने से बचें। शनि मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी है ईमेल कुंडली विजेता की। तो आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की हम बात करेंगे और आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता है अमृतसर की रहने वाली शिवानी शर्मा। इन्होंने हमें ईमेल करके अपनी सरकारी नौकरी और शादी के बारे में जानना चाहा है। इनकी डिटेल्स है पंडित जी।
नाम इनका है शिवानी शर्मा। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 26/12/1996 है और जन्म का समय है सुबह 8:40 और बर्थ प्लेस है अमृतसर, पंजाब। तो इन्होंने जानना चाहा है कि इन्हें सरकारी नौकरी लगेगी और इनकी शादी कब होगी। देखो, शिवानी का जन्म 26 दिसंबर 1996 को 8:40 पर सुबह अमृतसर, पंजाब में हुआ। शिवानी, बताना चाहूँगा बेटा, आपका जन्म धनु लग्न और मिथुन राशि में हुआ है। आपके राशि में बृहस्पति द्वितीय भाव में नीच राशि और नीच नवांश में है, जो आपके लग्न के स्वामी हैं। और बुध आपके आजीविका भाव का स्वामी होकर के और वो लग्न में बैठा हुआ है। और आपके आजीविका स्थान में मंगल राहु के साथ है और शनि केतु के साथ चतुर्थ भाव में है। सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सरकारी नौकरी का योग बिल्कुल नहीं है। विवाह का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है अभी से लेकर के, और 6 नवंबर 2025 तक कभी भी आपका विवाह हो सकता है। सुंदर विवाह होगा और बहुत ही मतलब कि अच्छे और संपन्न परिवार में आपका विवाह होगा। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप चाहें तो आपको नौकरी मिल सकती है। बैंकिंग और शैक्षणिक कार्यों से संबंधित नौकरी का योग आपको बना हुआ है, लेकिन सरकारी सेक्टर में नौकरी का योग नहीं है। इसलिए बृहस्पति आपका नीच राशि में और नीच नवमांश में है, जिसके कारण सरकारी नौकरी के संयोग नहीं बन रहे हैं। जय मां विंध्यवासिनी। में इस स्पेशल सेगमेंट में पंडित जी हमारे दर्शकों को नमक से जुड़े कौन से अपशकुन बताने वाले हैं। तो पंडित जी बताएं वो कौन से अपशकुन हैं जो नमक से जुड़े हैं। देखिए, नमक संसार की एक ऐसी चीज है जिसके बिना स्वस्थ से स्वस्थ व्यक्ति भी कमजोरी महसूस करने लगता है। नमक के कुछ शकुन भी हैं, कुछ अपशकुन भी हैं। अगर आपके हाथ से नमक गिर रहा है तो ये अशुभ संकेत है। नमक को कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए। नमक को कभी भी बाएं हाथ से नहीं उठाना चाहिए, बाएं हाथ से नहीं लेना चाहिए। इससे घर में अन्नपूर्णा का अस्थायी वास नहीं हो पाता है। नमक गिरने के बाद उसे पैर से ना हटाएं। ऐसा करने से जीवन में दुख और तकलीफें बढ़ती हैं। थाली में नमक बच जाए तो उसे पानी में बहाएं, वरना दरिद्रता बढ़ती है। कोई व्यक्ति आपसे नमक मांगता है तो कभी भी उसे हाथ में नमक ना दें। ऐसा करने से उस व्यक्ति से आपका मनमुटाव बढ़ेगा। रात के समय नमक खरीद कर घर बिल्कुल ना लाएं। नमक को आग में भी ना डालें। घर में नमक ऐसे डिब्बे में रखें जिसमें नमी ना आ सके। इसीलिए बार बार कहता हूँ कि नमक को हमेशा कांच के ही बर्तन में रखें। हाथ से बार बार नमक गिरना अपशकुन माना जाता है। नमक को लोहे और स्टील के बर्तन में भूल करके भी नहीं रखना चाहिए। नमक को लोहे के बर्तन में रखने से चंद्रमा और शनि से अशुभ फल मिलते हैं। तो ऐसे में अगर आप ध्यान देंगे तो नमक का शुभ फल प्राप्त करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो मीन राशि वालों ने बहुत इंतजार किया है, अब इन्हीं की हम बात कर लेते हैं, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत रहने वाला है। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति राहु के साथ, बुध के साथ द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है और व्यय भाव में शनि गोचर कर रहा है। मेरे भाई, ये आपके राशि पर पापकर्तरी योग है। एक तरफ शनि है, एक तरफ राहु है, तो बीमारियों पर धन खर्च होगा, घबराइएगा नहीं। और नौकरी में अभी बदलाव का समय नहीं आया है, इसलिए जल्दबाजी में बदलाव की कोशिश ना करें। जीवन साथी का साथ आपको मजबूत करेगा। स्वास्थ्य का दिन भर साथ मिलेगा। बिना किसी सलाह के कोई बड़ा निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। विद्यार्थियों में शिक्षा से जुड़ा सामान यदि सामर्थ्य है तो बांटिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।
तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।